अभी जो स्किल हम ऐसा करेंगे ना, अगर उनमें हम महीने का $40-50 निकाल सकते हैं, तो इनके अंदर $250-400 निकाल सकते हैं। और इसमें फिर जैसे जैसे एडवांस होते जाएंगे, हम देखेंगे कि लोगों ने इसके अंदर मतलब करोड़ों के हिसाब से पैसा क्या कर लिया, कमा लिया, कि वो फिर हम उसको रिसर्च करेंगे उस मार्केट को। तो अभी जो स्किल है ना, इसमें लिटरली मैंने एक फाइवर के ऊपर आप जाओगे सर्च करोगे ना, तो आप देखोगे, हैरान हो जाओगे कि इतने छोटे सी चीज के लिए लोगों ने उसके अंदर 40-40 करोड़ रुपए का कर लिया, और लोगों के क्यू में 40-40 50-50 ऑर्डर क्या हुए हैं, पड़े हैं। लेकिन वो स्किल थोड़ी सी इससे क्या ऊपर है, वो है बुक कवर्ड। उसमें क्या करते हैं, हम लोगों को बुक के कवर्स बना देते हैं। ठीक है। अब ए थोड़ी नई फील्ड है, लेकिन टूल ए यूज करेंगे, लेकिन अब हम ए का जिक्र नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ए के बुक कवर कैसे बनाते हैं, फिर लोगों को हम ये कहेंगे कि हम आपको क्या बना के देंगे, बुक कवर बना के। देखो, जो भी बुक एडिटर है उसको तो नहीं मसला ना आप किससे बना रहे किससे नहीं बना रहे, उसको क्या चीज चाहिए, बुक का कवर चाहिए। ठीक है। तो वो थोड़ा सा हम पहले ये समझते हैं कि बुक कवर होता है क्या। ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस फाइल दी है ना, इसमें आपको एक फोल्डर मिलेगा किसका, और बिलीव में बहुत आसान है। सिर्फ हमें टेक्निकल चीजें क्या करनी है, समझनी है, क्योंकि इसमें प्रिंट होना होता है। अगर टेक्निकली वो चीज खराब होगी, तो वो लोगों ने गठा मशीन को प्रिंट देना होता है, उसमें 1,000 10,000 लाख गट्ठी कॉपियां क्या करनी होती हैं, निकाल देनी होती है। वो सारे के सारे प्रिंट क्या हो जाएंगे। और ये लोग, ये वाला काम लोग खुद भी नहीं करते, क्योंकि उनको यही डर होता है कि अगर, या अगर अच्छा नहीं बना तो कोई बुक खरीदेगा नहीं, अगर प्रिंट में गलती होगी तो सारे पैसे भी जाया, प्रोडक्ट भी जाया। तो ये स्किल हमेशा, इसके लिए उनको एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होता है। ठीक है। ये खुद नहीं बना सकते। ये ऐसी चीज है, अगर मैं भी अपनी बुक अगर पब्लिश करूँ ना, तो या तो मुझे सही डीपली रिसर्च करनी पड़ेगी, मार्केट जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पेपर कौन सा है, कितने का आता है, उसको साइज कितना होता है, ये, या मैं एक बंदे को $20-30 $40 दे दूं और वो मुझे करके दे दे। तो हमें क्या करना है, एक तो ये समझना है कि बुक कवर होता है क्या, बुक कवर के पार्ट्स क्या होते हैं, फिर टेक्निकल चीजें क्या होती हैं। ये क्या है, एक बुक कवर बेसिकली ना 3 पार्ट्स होते हैं। कोई भी बुक आपके पास भी है तो इसको देखो कितने पार्ट्स हैं, एक तो उसकी फ्रंट साइड है, एक उसकी क्या है, और एक उसकी साइड वाली होती है स्पाइन। तो स्पाइन किस काम आती है, इसको क्यों लोगों ने इतना फोकस किया होता है। जब लाइब्रेरी जाते हो तो ना आप फ्रंट का कवर देखते हो ना उसका, आप क्या देख रहे होते हो, स्पाइन। तो स्पाइन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और उसकी विड्थ कितनी होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, बुक के पेजेस कितने। अगर किसी की कम है तो स्पाइन क्या होगी, कम होगी, किसी की ज्यादा है तो ये हर बुक के हिसाब से स्पाइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन फ्रंट और बैक एक जैसा रहता है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जो स्टडी की भी बुक्स हैं, उसके फ्रंट पे क्या लिखा होता है और बैक पे क्या लिखा होता है। बैक पे कराना तो उसका भी पर्पस है, क्योंकि नेचुरल बुक्स है, क्योंकि वो किसी बंदे की बुक तो नहीं होती ना, ना वो मुबीन ने लिखी है ना किसी और ने लिखी है, वो गवर्नमेंट ने क्या किया आपको इशू। तो पीछे अगर मेरी बुक होगी तो पीछे किसके बारे में लिखा होगा, मेरे बारे में लिखा होता है, आथर के बारे में। तो वो क्योंकि किसी ने की नहीं है, वो गवर्नमेंट ने की है, तो इसलिए पीछे क्या लिख देते हैं, वो तराना लिख देते हैं, जिससे खुब्बे वतनी क्या हो हमारी ज्यादा हो। बेसिक पार्ट कितने इसके, 3 है। एक फ्रंट होता है, एक और एक क्या होता है, बैक होता है। कभी देखा है स्टोरी बुक्स के नीचे ना एक टैगलाइन भी लिखी होती है। हर बुक के अंदर नहीं होती, कोई स्टोरी बुक हो या कोई मोटिवेशनल बुक हो तो उन्हें लिखा होता है कि ये क्या है, एक टैगलाइन लिखी होती है कि मोस्ट सेलिंग बुक, या उन्होंने कुछ लिखा होगा अनलॉक योर इनर एनर्जी। बुक का नाम कुछ और होगा, लेकिन नीचे उन्होंने क्या लिखा होगा, एक टैगलाइन लिखी होगी कि एक लाइन के अंदर कुछ मोटिवेशनल क्या किया होता है होते बेसिकली 3 चीजें आपको हर बुक में मिलेंगी, 3 चीजें फ्रंट पे सब में मिलेंगी। बुक का टाइटल होगा, बुक के टाइटल के बगैर कोई बुक नहीं होती। और कोई ना कोई ग्राफिक्स क्या होते हैं, वो ग्राफिक्स में या तो फोटोज हो सकते हैं, या कोई इलिस्ट्रेशन हो सकती है, या क्या करते हैं समटाइम ये जो टेक्स्ट है ना, इसी को क्या कर देते हैं, ऐसे स्टाइलिंग में कर देते हैं कि टेक्स्ट भी वही होता है और ग्राफिक्स भी वही होती है। आगे हम देखेंगे उसको। लेकिन जनरली फ्रंट पे 3 चीजें आती हैं। कितनी आती हैं, एक टाइटल होगा, एक कोई ना कोई इमेज या ग्राफिक यूज हुआ होगा, और तीसरी क्या होगी, ऑथर का। अब किसी पे टॉप पे लिखा होता है, किसी पे बॉटम पे लिखा होता है, किसी पे लेफ्ट पे लिखा होता है, किसी पे, अभी बाकी चीजें ना किसी का लोगो लगा होता है, किसी का नहीं लगा होता, वो ऑप्शनल है। अभी कोई गवर्नमेंट की बुक है तो वो उसका लोगो होगा, नहीं है तो हर बुक पे लोगो नहीं होता। लेकिन हर बुक पे टाइटल, क्योंकि उसके बगैर तो हम पहचान नहीं सकते बुक है किसकी। ठीक है। उसके ग्राफिक्स, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ग्राफिक्स होते हैं। आप अगर 10 बुकें पढ़ी हैं तो ग्राफिक्स अट्रैक्टिव होंगे, पहले आप ग्राफिक्स अट्रैक्ट करेगा, फिर उसका क्या होगा, टाइटल। फिर ग्राफिक अच्छा लगा, टाइटल अच्छा लगा, फिर आप जाके देखो, हाँ आप देखते हैं ये किसकी है और किसकी नहीं है।
तो मोस्टली ये 3 चीजें होती हैं इसके ऊपर। बाकी ये डिपेंड करता है कि जो जो बुक आप प्रिंट करवा रहे हैं या बनवा रहे हैं वो क्या क्या इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन ये 3 चीजें क्या होंगी, लाजमी होगी। स्पाइन पे क्या देखते हो आप, क्या क्या लिखा हो? हम क्या करते हैं, एक टाइटल की मल्टीपल बुक्स भी हो सकती है, ऐसे ही है ना, मैथ 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 मैथ, केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, सारी केमिस्ट्री होती है ना। इसी तरह एक बुक मैंने लिखी कुरान तफसीर, किसी और ने भी यही नाम उसका टाइटल रख देगा। तीसरा कोई और बुक ले, नान विद एआई मैंने बुक लिखी, तो किसी और ने भी इसी टाइटल की बुक। तो अगर आपको, अगर सारी, और लाइब्रेरी में जब आप जाओगे ना तो वहां पे एक और चीज होती है, वो एक ही टाइटल की बुक्स इकट्ठी पड़ी होती है। फिर हम उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ऑथर से। या नीचे अगर ऑथर भी एक हो, टाइटल भी एक हो, फिर नीचे लिखा होता है एडिशन, कि पहली एडिशन है या दूसरी एडिशन है, तो उस तरह भी क्या होता है, वो चीज भी ऐड होती है। तो साइड पे आपको पता है सबसे बड़ा क्या होगा, टाइटल, फिर उससे छोटा क्या होगा, ऑथर का नाम। ये इसी तरह ही होगा और इसी तरह ही लिखा होगा, वासिया लिखा होगा। अदरवाइज अगर अगर मैं नीचे से हटा दूं नाम, ठीक है, 10 बुक्स पड़ी हुई हैं, बंदे को बुक ही नहीं मिलेगी हमारी कभी। इसी तरह बैक पे क्या होता है, बैक में एक चीज तो मस्ट होती है, वो होती है QR स्कैनर। ये कैनवा से बन भी जाता है और क्लाइंट भी खुद ही बना के दे देता है। हमें बस मेक श्योर करना होता है कि हम इसका साइज इतना रखें कि ये कंप्यूटर में स्कैन बहुत छोटा ना हो, उसको हम बाद में देखेंगे। ये पक्का होता है, ये हर बुक के ऊपर आपको मिलेगा मिलेगा। किसी बुक शॉप पे जब हम जाते हैं तो यहाँ तो भी छोटी छोटी शॉप्स हैं, अगर किसी बड़ी लाइब्रेरी में हम चले जाए, अब वो उसके अंदर लाखों किताबें पड़ी। अब दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा होगा जिसको हर किताब का इल्म होगा, कौन सी किधर पड़ी है, कौन सी बुक किसको दी है, कितने की है, प्राइस कितनी है। वो कंप्यूटर के अंदर वो सारी चीजें क्या होती हैं, तो हमें ये वाला टैग कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। इसी तरह कोई चीज बेच रहे हैं, उसकी पैसे कितने, अब किसी भी शॉप पे जाओगे तो बहुत ज्यादा होता है, तो इसके अंदर ये जो कोड होता है ना, इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर होती है। आजकल तो वैसे डिजिटल दौर है, तो होता क्या कि बुक से, अगर आप लाइब्रेरी से बुक इश्यू करवा रहे हो, वो इसी को स्कैन करके आपको बुक दे देंगे। आपने रिटर्न करनी है तो वो ये नहीं कि जाके जिसको खोलेंगे देखेंगे आपका नाम किधर है, वो इसी को स्कैन करेंगे तो वो क्या कर देगा, इसको खोल, उसका सारा डाटा निकाल के ले आएगा। ठीक है, तो ये लाजमी होता है आजकल, तो ये पक्का स्टैंडर्ड है, इसके बगैर कोई बुक सेल ही नहीं होती, क्योंकि ये जिसकी रखनी तो एंड भी एंड दुकान वालों ने या लाइब्रेरी वालों ने है ना, तो अगर ये चीज होगी नहीं तो वो इसको मैनेज ही नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा देखा होगा आपने, समरी होती है। सम टाइम क्या होती है, बैक पे समरी लिखी होती है। सम टाइम ऑथर के बारे में लिखा होता है, जिसकी वो क्या है, बुक है, उसका इंट्रोडक्शन लिखा होता है। सम टाइम कुछ लोगों ने क्या किया होता है, अपनी बाकी बुक्स का रेफरेंस दिया होता है। तो ये चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट इस पे क्या चीज ऐड करना चाहता है। और समटाइम ये तीनों चीजें भी होती हैं, कुछ बुक्स के ऊपर ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। ऑथर का इंट्रोडक्शन भी मिलेगा, छोटी सी 3-4 लाइनों में समरी भी लिखी होगी, नीचे उसने अपनी बाकी बुक्स का भी रेफरेंस दिया होगा। उसके अलावा यहाँ पे बुक्स पे प्राइस भी सब कुछ पे लिखी होती है, कुछ पे अभी ये जो आपके पास नोटबुक है इसके ऊपर प्राइस नहीं लिखी होगी, ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ने वाली किताब लेते हैं तो उसके ऊपर प्राइस लिखी होती है। ये डिपेंड करता है, तो बुक हो या नोटबुक हो, ये कवर सबके होते हैं। और आजकल तो नोटबुक के कवर ज्यादा सेल होते हैं एज कम्पेयर टू बुक के कवर के, सिर्फ कवर की वजह से। इसी तरह पूरी ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इस तरह डायरीज आती हैं, इस तरह बुक्स आती हैं और बुक्स भी पब्लिश होती रहती है। अतः कि इंटरनेट का दौर है, फिर भी लोग बुक्स क्यों पढ़ते हैं, डिवाइस ज्यादा कन्वीनियंट होती है, लेकिन डिवाइस ऑथेंटिक वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है, बुक ज्यादा ऑथेंटिक होती है। क्योंकि अगर मैंने बुक लिखी है ना तो 10 बंदों ने क्या की होगी और उसने भी प्रूफ रीड किया होगा। जो इंटरनेट की इंफॉर्मेशन है ना, उस पर आप पूरी तरह रिलाय, अगर आपको ये जानना है कि एक हदीस वाकई ये सही हदीस है या गलत है, वो इंटरनेट से नहीं पता चलेगा, वो आपको बुक से ही, ये केमिस्ट्री बायो मेडिकल की ये वाली इंफॉर्मेशन वाकई सही है कि नहीं सही, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, बुक से। जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ना एक बुक पब्लिश कर दी कि इंडिया कैसे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडे कर रहा है, तो वो जो बुक के अंदर इंफॉर्मेशन होगी ना, वो हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने रीड करके, इवन वो बुक के एंड पे लिखा भी होता है कि लिखी इसमें या प्रूफ रीड, उसके अलावा फीडबैक लोगों को लिखे होते हैं कि उसने इसको क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको क्या किया है, अप्रूव किया है। एक चीज है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव कर देती है, इसका मतलब है उसकी ऑथेंटिकेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू कुछ चीज के जो इंटरनेट में हमें मिलती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन वेरी करती रहती है, कहीं पे ये लिखा भी होता है कि ये किसने प्रूफ रीड किया है, किसने किया, किसने की। इवन तो आपके हमारे जितने भी कुरान है उन सब में मिस्टेक्स पॉसिबल है, होती हैं और लोग निकालते भी हैं। किसी पे जबर ऊपर लगी होगी, किसी पे जेर, किसी को होगा सारा कुछ ठीक, लेकिन पढ़ने का वो स्टाइल, वो लफ्ज ऐसा लिखा होगा कि लोग उसको गलत रीड है, तो वो गलती लोगों की नहीं होती, वो प्रिंटिंग की क्या होती है, वो फिर मीम को हे समटाइम कंफ्यूज कर देते हैं हम। ऐसे दिख रहा होता है, लोग क्या पढ़ रहे होंगे, ठीक है, सीन को वो सा हो जाता है, एक नुक्ता अगर क्या हो जाए, तो गलतियां होती हैं। तो वो गलतियां बुक के अंदर क्या होगी,
होंगी को हम पॉइंट आउट करने में क्या रहते हैं, एक पढ़ेगा उसको बताएगा तो अगली बुक में वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस तरह जैसे हमारी सिलेबस की बुक है, वो हमें क्यों नहीं कहते कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इंटरनेट में मैं भी इंफॉर्मेशन डाल सकता हूँ, आप भी डाल सकते हैं। जैसे विकीपीडिया है, देखिएगा, इसको कहते हैं कि दुनिया की हर इंफॉर्मेशन या सबसे बड़ी लाइब्रेरी क्या है, यही है। यहाँ पे कोई भी टॉपिक आप सर्च कर लो, जैसे मैं यहाँ खोल लेता हूँ, तो उसका हम भी एडिट कर सकते हैं। ये बेसिकली लोगों के लिखे हुए आर्टिकल, आप लिखो, मैं लिखूं, कोई भी इसको लिख सकता है। लेकिन बुक जब ऊपर ठप्पा लग गया कि ये इस इदारे ने क्या की है, तो वो हर किसी की बुक नहीं होगी, वो एक, तो बुक्स की इंफॉर्मेशन हमेशा क्या होती है, और ये रहेगी भी, खत्म नहीं होगी। ये पार्ट्स हैं, ये बेसिक बुक है। आज से हम जाएंगे, इसको बनाएंगे भी सारा कुछ, लेकिन पहले हमें समझ आ जाए कि बुक है क्या, पर्पस क्या है। जितना हमें पता होगा फिर उतनी आसानी रहेगी हमें उसको डिजाइन करने में, उसे बनाने में। ठीक है, ये पहला पार्ट। इसमें श्योर क्लियर है, 3 पार्ट्स है। फ्रंट पे क्या होता है, नाम लिखा होता है, टाइटल होता है और तस्वीर होती है। फिर स्पाइन होता है, स्पाइन पे क्या, टाइटल और ऑथर का नाम, और नीचे समटाइम एडिशन होती है, या कंपनी का लोगो भी आ सकता है। बैक पे क्या होता है, क्यूआर कोड स्टैंडर्ड है। यहाँ पे क्या होता है, समरी, या जो भी क्लाइंट कहेगा, या हम डिसाइड कर लेंगे क्या लिखना है। यहाँ पे प्राइस भी लिखी हो सकती है और प्राइस नहीं भी लिखी हो सकती है, ये वेरी करता है बुक टू बुक। क्लाइंट क्या नहीं लेगा कि कलर क्या रखना है, वो भी समटाइम बताते हैं कलर क्या रखना है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि बनेगी कैसे। तो हमारा काम, ये सबसे आसान काम है। अगर मैं आपको कहूँ ना कि ये ऐसी जॉब है, ना कभी खत्म होने वाली है, ना कभी कम होने वाली, ये तो बढ़ती जा रही है। और एआई आने की वजह से और ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लग रहा था बुक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। असल में क्या हुआ है, पहले लोगों को बुक अगर पब्लिश करवानी थी ना, तो लोगों को एक बंदा चाहिए था जो उसको टाइप करे कंप्यूटर के अंदर, फिर उसके अंदर एक इंग्लिश वाला एक्सपर्ट हो जो उनकी क्या करे, अंदर से गलतियां निकाले। फिर वो उस बुक को क्या करते थे, प्रिंट करने देते थे। वो कहता था इधर हेडिंग ठीक नहीं है, इधर ये ठीक नहीं है। तो ये कोई मंथ ऑफ वर्क इसके अंदर चाहिए। फिर लोगों को लिखने में भी क्या करते थे, साल साल 2-2 साल लगा देते थे। अभी वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, चैट जीपीटी को या गूगल एआई को कहते हैं, पूरी बुक लिख के शाम तक रेडी। क्योंकि प्रूफ रीड किसने करनी है, उसमें चैप्टर की हेडिंग प्रॉपर फॉर्मेटिंग किसने करनी है, गूगल एआई, चैट जीपीटी ने। उसका कंटेंट किसने बनाना है, उसी ने। उसकी हर एक लाइन, पेपर के अरेंजमेंट, सब कुछ वो करके दे देते हैं। हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है, स्टार्टिंग पॉइंट के, मुझे बुक किस, हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो वो बुक फॉर्मेटिंग अलग होती है। फिर हमारा उसमें हमने क्या किया, अभी हम जो सीख रहे हैं, हम सिर्फ उसका कवर बनाना, ठीक है। टाइटल भी वो देंगे, ऑथर का नाम भी वो देंगे, नहीं देंगे तो ग्राफिक्स देंगे। ग्राफिक्स हमें खुद क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। और वो किससे बनेंगे, नैनो बनाना से, इमेजिन से। तो हमें क्या करना है, उसकी फॉर्मेटिंग ठीक करनी है, इससे रूल्स कोई चीज कटी ना हो। बुक की समझ आ गई ना, बुक कवर क्या होता है। अब 2 तरह के बुक कवर होते हैं, एक होता है, एक को कहते हैं बुक कवर, और एक को कहते हैं ई बुक कवर। तो उसमें सिर्फ क्या नजर आता है हमें, फ्रंट। तो ई बुक और बुक में क्या फर्क होता है, ई बुक में सिर्फ फ्रंट का होता है, और बुक में ये तीनों पार्ट्स होते हैं। क्योंकि इससे प्रिंट होना है, उसने तो लाइब्रेरी में भी नहीं रखना, उन्हें तो कंप्यूटर के अंदर रखना है। और वो टाइटल शाइटल सारा कुछ क्या होता है, उसी के ऊपर फ्रंट पे ही लिखा होता है। अगर आपने अपनी, जैसे हमारी गिग शो हो रही है, ऐसे लोगों की जो बुक सेल करते हैं, उनकी बुक्स क्या हो रही होती हैं, वेबसाइट पे शो हो रही होती है, तो उसमें क्या दिखाई दे रहा होता है, पहला कवर। उसके अलावा कोई चीज दिखाई। अगर हमें बैक देखना भी है तो फिर किसी की 1 लाख पेज की बुक हुई, हमें वो स्क्रॉल करते करते तो उसकी जरूरत ही नहीं होती। उसमें सिर्फ क्या चाहिए होता है, हमें सिर्फ फ्रंट। तो ये दोनों चीजें फाइवर में हम जब देखेंगे कि कुछ लोगों ने लिखा हुआ है कि मैं आपको क्या बना के दूंगा, ई बुक कवर, और कुछ ने लिखा होगा मैं आपको क्या बना के दूंगा, बुक कवर। वो कह रहा होगा मैं $10 में, ये कह रहा होगा मैं $40 लूंगा। तो उसमें क्या है, उसमें 3 चीजें इंक्लूड हो जाए, ठीक है। ये फर्क होता है, और कोई फर्क नहीं होता उनमें। साइज भी कितना होता है। अब ये एक बुक कवर बना हुआ है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स अलग करो आप लोग। इसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या है, सबसे ज्यादा बड़ी चीज, ये ज्यादा फोकस जो हमारा है, तो सबसे पहले तो ग्राफिक तो रीड करना पड़ता है हमें। हम सबसे ज्यादा क्या है, ये। अब इसका टाइटल देखो, दी माउंटेन हुई क्लाइंब। अब इन दोनों को कंपेयर करो, एक जैसे ही अलग अलग। जो ग्राफिक है, क्या उसके अंदर ये चीज है, वो माउंटेन शो हो रही है, और सोच करके मैं इसको क्लाइंब कैसे करूं। तो आप पिक्चर से 1000 वर्ड्स, तो वो यही 1000 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये देखो आप, ये फ्रंट है, ठीक है। और ये क्या है, फ्रंट के ऊपर 3 पार्ट्स हैं, अभी हमने देखा था। एक टाइटल होता है, टाइटल है इसके अंदर, यस। फिर उसके बाद क्या है, ग्राफिक। फिर उसके बाद क्या है, तो इसी तरह इसकी हायरार्की भी आप सब बुक्स में ना एक जैसे आपको मिलेगी। सबसे बड़ा क्या होगा, ग्राफिक। उससे छोटा क्या होगा, ऑथर का नाम। फिर ये बैक पे देखो,
बैक पे उन्होंने क्या किए हैं, लोगों के कोट्स लिख दिए हैं, या जिसकी बुक है, किसकी बुक है, डॉक्टर वाइन स्वान, द रोड टू द सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज नेवर वॉक अलोन। तो नीचे उन्होंने क्या लिख दिया उनका, ये उनकी तरफ से एक मैसेज क्या कर दिया उन्होंने, पीछे लिख दिया। फिर उसके नीचे लिख दिया, दिस बुक इज द रोड मैप टू द काइंड ऑफ लव यू डिजर्व। ठीक है, ये उन्होंने बुक के बारे में थोड़ी सी समरी सी क्या की है, लिख दी है। ये नीचे क्या है, ये लेफ्ट पे राइट पे इधर कहीं पे भी हो सकता है उसका मसला, लेकिन ये होगा जरूर। और अगर ये बुक उर्दू वाली होती है तो फिर ये उस तरफ नहीं, किधर आना था, इस तरफ आना था। ये कवर है बेसिकली, जब प्रिंट होगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये स्पाइन के ऊपर क्या लिखा हुआ है देखो, ये टाइटल आ गया। तो दूसरी चीज क्या लिखी है उन्होंने, ऑथर का नाम। तीसरा उन्होंने नीचे क्या लगा दिया, अपना लोगो। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती भी है और नहीं भी होती। ठीक है, अब ये एक और बुक कवर है। ठीक है, इसके के अंदर भी वही पार्ट्स हैं, एक ग्राफिक्स एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब इन इसके और इसके ग्राफिक्स में भी फर्क है। खैर, ये ऊपर बुक का टाइटल आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, ऑथर का नाम आ जाएगा। ये इधर क्या आ जाएगा, ऑथर का नाम और बुक का टाइटल, और पीछे क्या आ जाएगा, ऑथर फुल नाम। ये इंफॉर्मेशन क्या करती है, वेरी करती रहती है। ठीक है, और ये वो चीज है जो हमें समझ नहीं, ये टेक्निकल वो डिटेल्स हैं जो एज अ डिजाइनर हमें पता नहीं, एज अ बुक राइटर या वो नहीं, वो तो हमें समझ आ गया ना बुक कवर होता क्या है। अब हमें ये देखना है कि बुक कवर की जो पार्ट्स हैं उसमें टेक्निकल चीजें क्या होती हैं। तो वो कुछ नहीं होती हैं, बस छोटी सी होती हैं। हो गए वही तीन पार्ट, एक फ्रंट होगा, एक बैक होगी। इससे होता है क्या है, स्पाइन में बेंड होना होता है, तो स्पाइन के लेफ्ट और राइट पे हमें जगह छोड़नी है कि हमारा टाइटल, ये कुछ लाइनें हैं, ये लाइनें लगी मिल जाएंगी, कैलकुलेटर है ऑनलाइन, उसको हम उसी बताएंगे कि इतने पेजेस हैं, ये साइज है, वो ये सारा टेम्पलेट बना के हमें दे देगा। हमें सिर्फ इसको समझना है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्या होता है कि आप देखोगे ना, ये जगह है, इसके साथ लिखा हुआ है सारा कुछ कि कितनी जगह हमें छोड़नी होती है। ये जो साइडें होती है ना, सबसे पहले बाहर की बात होती है, यहाँ पे हमें जगह छोड़नी होती है। ये जगह इसलिए छोड़नी होती है कि जब बुक प्रिंट होती है ना, तो वो ऐसे मशीन से इंटर हो रही होती है, वो थोड़ी सी लेफ्ट हो जाती है, थोड़ी सी राइट हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली न्यूज पेपर थोड़ा सा इधर क्या हो जाता है, कट हुआ होता है, या आप लोग कभी प्रिंट निकलवाए हैं अगर आप लोगों ने, तो वो जब प्रिंट होता है तो साइडों से क्या हो जाती है, चीजें कट जाती है। हम करते क्या है कि हम इस एरिया में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं डालते जिसके कटने से वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाए, आधी हो जाए। जैसे टाइटल है, टाइटल का अगर ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा भी कट गया तो टाइटल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसी तरह बैकग्राउंड के अंदर जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा, वो कभी भी हम इतना साइडों पे नहीं लेके जाएंगे। हम क्या करते हैं ना, उसके लिए हम एक स्पेसिफिक जगह छोड़ते हैं। हमें इतना पता है कि जो प्रिंटर गलती करेगा ना, वो इतनी ही करता है, इससे ज्यादा गलती ये नहीं कि आसा आसा पूरी अंदर ले आएगा। वो एक स्पेसिफिक एरिया में मिस्टेक्स पॉसिबल है। ठीक है, तो वो कितना होता है, वो लिखा हुआ है इधर 5 मिलीमीटर। हमें 5 मिलीमीटर ऊपर से भी छोड़ना होता है, 5 मिलीमीटर लेफ्ट राइट चारों तरफ से। इसे कहते हैं ट्रिम। इसे क्या कहते हैं, ट्रिम का मतलब होता है यहाँ से बुक ने क्या होना है, कटना है या बैंड होना है। जैसे होता है ना, कवर हम लगाते हैं बुक के ऊपर तो थोड़ा इतना उसका अंदर जाता है, जिसको गम लगाते हैं होल्ड करने के लिए। तो ये वो लाइन है जहां से बुक ने क्या होना है, होल्ड होना है। ठीक है, या तो कटना है या क्या होना है। ये प्रिंट में जितनी भी चीजें होती है ना, बिजनेस कार्ड हो गया, बुक कवर हो गया, बैनर, फ्लायर, शादी के कार्ड, सारा कुछ, सब में ये चीजें क्या होती हैं। फिर उसके हिसाब से होता है, अगर बुक का साइज बड़ा है तो ट्रिम एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर बिजनेस कार्ड है तो उसमें ट्रिम एरिया क्या होगा, थोड़ा होता है। तो इसका आसान ये अलग ये होता है कि एक कैलकुलेटर है ऑनलाइन, उसमें हम पेजेस लिखेंगे, वो हमें सारा सेट करके, हमें सिर्फ ये समझना है कि इसका पर्पस क्या होता है। फिर ये बैक, ये इतनी जगह हमने क्या करनी है, हर तरफ से क्या करनी है, छोड़नी। फिर एक और चीज है, ये देखो नीचे, ये जितना ये है ना, ये व्हाइट वाला, इतना हमारा कम से कम वो जो कोड का स्कैनर है वो इतना होना चाहिए। ये भी हमें उसमें लगा हुआ मिल जाएगा, इस पे साइज में लिखा हुआ। फिर एक और चीज करनी है, अब ये देखो, हमने साइड पे तो जगह छोड़ दी कि उधर से क्या होगी, बुक बैंड होगी। हमें अंदर भी जगह उसके हिसाब से क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। उसे कहते हैं सेफ जोन। अब ये जब बुक कोई बेंड कर रहा होगा ना, हो सकता है इधर से थोड़ी सी क्या हो जाए, इधर हो जाए। तो हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारा टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, नाम हो गया, समरी होगी, वो कभी भी इन लाइनों के बहुत ज्यादा करीब ना हो। ये तो लेफ्ट में भी हो सकती है या बॉटम पे चेंज, वो डिजाइन के ऊपर है कि हम जब डिजाइन करेंगे तो टाइटल ऊपर रखें या नीचे रखें, लेफ्ट लाइन करें या, लेकिन जहां भी करेंगे हम क्या करेंगे, इतनी स्पेस छोड़ेंगे साइडों से कि ये हमारी ये जो ट्रिम लाइन है, इसके साथ कोई भी चीज टच क्या हो, 5 मिलीमीटर और ज्यादा अंदर। ठीक है, अब ये जितनी भी बुक कवर हमने देखे, देखोगे किसी का भी वो एंड पे टच, एक चीज बाहर जा रही है, वो क्या है, बैकग्राउंड। ठीक है, वो बैकग्राउंड हम पूरा क्यों करते हैं, अगर उसको हम बिल्कुल ट्रिम लाइन पे रखें ना,
तो साइडों पे क्या हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। आपने देखा ये बात बैनर्स आने लगे होते हैं, साइडों से क्या हो होते हैं, क्योंकि उनको डर होता है ये ना इन्फॉर्मेशन मेन, हम क्या करते हैं इसको ओवरफ्लो कर देते हैं। और इसमें इस देखो ग्राफिक में भी मेन एलिमेंट हमारा ये वाला है, अगर इधर से थोड़ा स्काई कट भी जाते तो डिजाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, लाइनों से बाहर ले जाएंगे, लाइनों के साथ टच कर देंगे, सिर्फ मेक श्योर करेंगे ये जो मेन वाला हमारा ऑब्जेक्ट है ये कभी भी लाइन के साथ टच ना हो, ये हाउस इधर ना हो कि यहाँ तक और यहाँ से क्या हो जाए इसको कट हो जाए। इस तरह ये टाइटल ये सारा कुछ, इसमें जो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है ना वो आपको इसकी टेक केयर करना होती है, स्पाइन की। जो बुक ने क्या होना है, बेंड होना है, तो उसे लेफ्ट से भी बेंड होना है। और तो आपका टाइटल अगर लेट्स को यहाँ से ये देखो आप, अगर ये टी का ऊपर से ये कट गया, वो टी नहीं रहेगा, वो या एल बन जाएगा या क्या बन जाएगा, तो टाइटल क्या हो जाएगा, खराब। तो हमें बाहर से भी जगह छोड़नी है। ये जो दो लाइनें, ये कौन सी लाइनें हैं जहां से उसने क्या करना है, अगर मोटी बुक होगी तो ये बेंडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर कम होगी तो ये बेंडिंग। जैसे एक पेपर बुक होती है, एक हार्ड बुक होती है, जैसे रजिस्टर होते हैं मोटे मोटे, उनका कवर भी क्या होता है, मोटा होता है, तो वो फिर बेंड होते हुए ज्यादा एरिया लेंगे। तो ये सारी चीजें, अच्छी चीज ये है कि अभी 2026 जा रहा है, तो हर चीज के लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव पॉसिबल है। हमें सिर्फ पता ये होना चाहिए कि हमारे पेजेस कितने होंगे। हमें दूसरी चीज ये बतानी चाहिए कि बुक का साइज क्या है, पेज कितने हैं। एक कैलकुलेटर है, वो सारी चीजें बना के, सिर्फ बना के नहीं दे देता हमें, ये पूरे का पूरा टेम्पलेट बना के दे देता है। उसको हम कैनवा के ऊपर अपलोड करेंगे, रखेंगे, फिर उसको हम कर लेंगे। एक कैलकुलेटर है, उसका नाम लिख लो, KDP, उसका नाम है KDP कवर कैलकुलेटर, ठीक है। ये अमेजोन का किंडल डायरेक्ट पब्लिकेशन। किंडल ना अमेजोन के एक वो है जिसमें क्या होता है कि हमें कोई बुक प्रिंट नहीं करवानी, हम अपनी बुक अपलोड कर देते हैं। दुनिया में जब भी कोई ऑर्डर करता है ना, तो अमेजोन खुद ही प्रिंट निकाल के उसको क्या कर देता है, डिस्पैच कर देता है। तो हमें आज के दौर में बुक्स भी प्रिंट नहीं करवानी। तो पहले क्या होता था, मुझे 1 लाख कॉपी करवानी पड़ेगी, एक एक दुकान पे जाके देनी पड़ेगी, तो वो भी काम आसान हो जाता है, इसलिए लोग ज्यादा करते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है हमने, KDP कवर कैलकुलेटर। इसको क्लिक करोगे ना तो एक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इसमें ना बस हमें इंफॉर्मेशन डालनी होती है अपनी। बाइंडिंग टाइप, बाइंडिंग टाइप क्या होती है, जैसे आप इनके पास ये नोटबुक है, ये हार्ड कवर वाली है, आपके पास है वो सॉफ्ट वाली है, उसका पेपर पतला है, इसका पेपर क्या है, मोटा है, ठीक है। आप अपनी अपनी देख लो, इसमें क्या है, हार्ड कवर वाली है या पेपर वाली है, वो लिखेंगे। दो ही टाइप होती है, या तो पतला होगा या क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बन गए हुए हैं दुनिया में कि साइज अगर A3 है, साइज होते हैं A4, A5, A6, A1 से लेकर 11, 12 तक जाते हैं। तो जो सबसे छोटा होता है वो कौन सा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वो छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा होता है A1, फिर क्या होता है A, फिर A3, फिर A4, A5, A4 से भी क्या होता है, आधा होता है। तो इसका आइडिया भी यही होता है, जितना A4 है ना, A5 उसका आधा होगा, A6 A5 का क्या होगा, आधा होगा, A7 A6 का क्या होगा, आधा होता है, ठीक है। मतलब वो एक में क्या हो जाते हैं, दो हो जाते हैं एक पेज के ऊपर। अगर जैसे ये, अगर ये A4 है ना, तो अगर मैं इसको बेंड कर दूं तो अब ये कितना बन गया, A5, ये उसका आधा होगा। तो खैर हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता हो कि कवर दो तरह के होते हैं, एक पेपर होता है और एक मोटे गत्ते वाला रजिस्टर होता है। तो वो क्या होता है, उसके लिखने के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आपने किताबें पढ़नी है, फिर पतला गत्ता क्या होता है, क्योंकि उसका वजन क्या होता है, कम होता है, बैग में रखने में क्या होती है, आसानी होती है। या तो हार्ड कवर होगा या क्या होगा, पेपर। आपको पता होना चाहिए हार्ड किसको कहते हैं, मोटे वाले को, और पेपर किसको कहते हैं, जो पतला होगा। फिर इंटीरियर टाइप आ गई, पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, पेपर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं। फिर दूसरी क्या आ जाएगी, इंटीरियर टाइप के अंदर पेपर कौन से कलर का है। आपके पास ना रजिस्टर दो तरह के मिलते हैं, एक येलो वाले होते हैं, एक व्हाइट वाले होते हैं। मेगा कौन सा होता है, उसका पेज मोटा होता है, और येलो वाले का पेज क्या होता है, पतला होता है। एक तो ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है, एक क्या हो सकता है, प्रीमियम कलर, जिसमें कलर बहुत है, जैसे वो मैगजीन्स के पेपर ना, बहुत मोटा मोटा पेपर उन्होंने क्या किया होता है, यूज किया होता है। और तीसरा क्या होता है, स्टैंडर्ड कलर, जो हमारे सिलेबस की बुकें नहीं होती, जो उसमें पेज होता है। ब्लैक एंड व्हाइट का वजन पेपर पतला होता है, प्रीमियम कलर का सबसे ज्यादा मोटा होता है, और स्टैंडर्ड का क्या होता है। उसके बाद पेपर टाइप क्या है, ये देखिएगा, पहले यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने कहा दिया प्रीमियम कलर, इसका तो एक ही होता है, ब्लैक एंड व्हाइट कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें दो होते हैं, एक व्हाइट होता है, एक क्रीम होता है। वो सस्ते रजिस्टर मिलते हैं, इतना मोटा होता है, 200 का मिल जाता है, और व्हाइट वाला 500 का इतना सा मिलता है, और ये डायरी स्टोर से तो महंगी मिलती है। तो ये इनके पेपर की क्वालिटी क्या होती है, बेहतर होती है। ये एक व्हाइट पेपर होता है, एक क्रीम पेपर होता है। क्रीम क्या होता है, जैसे जो कॉपी वाली बुक्स मिलती है सस्ती वाली, 200-200 रुपए की ऑनलाइन बुक्स भी बेच रहे होते हैं, पायरेटेड, वो उनका पेपर कौन सा होता है, क्रीम। तो इसीलिए तो सस्ती बेच रहे होते हैं ना। रफ रजिस्टर जो होता है, रफ रजिस्टर का पेज कौन सा होता है, क्योंकि वो जो पहले पेजेस होते हैं ना, उन्हीं को दोबारा मशीन में डालते हैं तो फिर उनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और फिर वो उसका कलर इसलिए क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो दो तरह की होती हैं, पेपर व्हाइट पेपर होगा या क्या होगा, क्रीम होगा। हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं व्हाइट,
मोस्टली वाइट ही होता है। रीडिंग डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर उर्दू में तो कहाँ से होगा, मोस्टली जो प्रिंट के साइज होते हैं वो किसमें होते हैं, इंच में होते हैं। मिलीमीटर भी बहुत छोटे हो जाते हैं, आप उसे कहोगे साइज में तो कहेगा 200 बाई 300, और इंचीज में वो कहेगा 10 बाई 11। तो हमें क्या रखना है, इंचीज। और अब देखो एक और चीज लिखी हुई है, ट्रिम साइज। अभी हमने देखा था कितना होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे वो नहीं सिलेक्ट करना, हमें यहाँ पे पेपर सिलेक्ट करेंगे और खुद ही इसका ट्रिम साइज ऑटोमेटिकली कर लेंगे। अब ये आपको कौन बताएगा, पेज। यहाँ पे हम क्लाइंट से ये नहीं कहेंगे कि हमें ट्रिम साइज दो, हम उससे पूछेंगे पेपर कौन सा यूज करें, पेपर का साइज क्या है। एक और चीज बताता हूँ, अगर वो आपको कहे A4 है, कितना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है गूगल पे, लिखना है A4 पेपर इन इंचेस। तो ये कितना इंच होता है, 8.27 बाई 11.69। तो ये लास्ट है, इसमें देखो कितना 8.27 बाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 पेज की बुक क्या 1000 की है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 100, कितनी लिख देता हूँ मैं, 100। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे हम यहाँ पे, नीचे क्या आ जाएगा, कैलकुलेट डायमेंशंस। ये उसने हमें क्या कर दिए, डायमेंशन दे दी। इवन यहाँ पे उसने हमें एक डॉलर का ऑप्शन दे दिया, क्या लिखा हुआ है, डॉलर टेम्पलेट। तो हमें बेसिकली ये वाला चाहिए। अब ये उससे भी ज्यादा अच्छा बना हुआ है, ये देखा आपने यहाँ पे ये पेंची पड़ेगी, इसका क्या मतलब है, यहाँ से क्या होगी, ये कट होगी। फिर उसने यहाँ पे और भी बता दी, ये इतना साइज रखना है आपने किस। अब करेंगे क्या, आपने टेम्पलेट डाउनलोड करना है, क्या करना है, तो इसके अंदर एक फाइल दे देगा हमें PNG, उसको क्या कर लेंगे हम, ये डाउनलोड किया मैंने, डाउनलोड में आ गई, इसको हम ओपन करेंगे, इसके अंदर 3-4 फाइलें होंगी। इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, राइट क्लिक किया और यहाँ पे क्या कर देंगे, वो पता है यहाँ पे लिखा होता है एक्सट्रैक्ट हेयर, मेरे पास एप्पल है तो इसमें डायरेक्ट खुल जाता है, इसमें इसकी जरूरत नहीं है। ये फोल्डर बन गया, इसके अंदर से ना आपने ढूंढनी है PNG वाली फाइल। ये 3 फाइलें देगा, हमें किससे मतलब है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये आपको पता चल जाएगा। ये देखो, ये उसने साइज बता दी है, यहाँ पे क्या बता दी, ओवरऑल डायमेंशन। ओवरऑल डायमेंशन कहते हैं लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरे कवर का साइज कितना है, ठीक है। ये उसने दे दिया स्पाइन की विड्थ, यहाँ पे उसने दे दिया ये एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा। अब ये जो एरिया है ना, ये जो लाइनें हैं, हमें इनको सिर्फ क्या करना है, फॉलो करना। करेंगे क्या, कैनवा पे जाएंगे, किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे, और कस्टम पे आएंगे। यहाँ पे विड्थ और हाइट कितनी आएगी, ये कहाँ से पता चले, ये जो टेम्पलेट हमने क्या किया है, ये ओवरऑल डायमेंशन, ये विड्थ लिखी है और ये क्या लिखी हुई है, कौन सी वाली, ओवरऑल। एक तरफ ये नीचे, फिर यहाँ पे फ्रंट बैक भी लिखा होगा, ठीक है, इधर कहीं। लेकिन हमें कौन सी चाहिए, ये फ्रंट का लिखा हुआ है, ये किसका लिखा हुआ है, अभी के लिए हमें क्या चाहिए, पूरा। तो आपने किसको देखना है, ओवरऑल डायमेंशन, ये किसमें, इंचेस में है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट कर लूंगा, इंचेस, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या रखना है, इंच। यहाँ पे विड्थ कितनी है, 17.025, और हाइट कितनी है, 11.940। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये बंद करेंगे क्या, यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे, वो वाली PNG यहाँ पे क्या कर देंगे, ये मैं किसमें चला गया, डाउनलोड में, ये फोल्डर है, इसके अंदर से कौन सी फाइल सिलेक्ट करनी है, उसको ओपन करना। जैसे हम फोटो बाकी करते हैं, क्लिक करूंगा, ये आ गया। करना क्या, इसको हमेशा कॉर्नर से पकड़ना है, ये इधर से या इधर से नहीं पकड़ना, ये कॉर्नर यहाँ पे मिला दें, ये वाला कॉर्नर यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर हम अपना क्या करेंगे, बाकी डिजाइन करेंगे। ये वो टेक्निकल चीज है जिसको हमने क्या करना है, फॉलो करना है। हमने इसमें क्या करना है, ये जो पिंक पिंक सी लाइन है ना, इनसे अपना टेक्स्ट क्या करना है, सारा अंदर रखना है, बस, और कुछ नहीं करना। आपको किसका पता होना चाहिए, बुक के पार्ट्स क्या होते हैं, आपको KDB कैलकुलेटर का, बाकी सारा काम फिर डिजाइनिंग का आ जाता है। ये टेक्निकल चीज है जो मैंने कभी मिस नहीं करनी। ये देखो यहाँ पे हर एक चीज का उसने साइज बता दिया, बार कोड यहाँ पे हमें पता है इससे छोटा हम नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी वो टाइटल ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, लेफ्ट राइट, वो डिजाइनर के ऊपर है, ठीक है। वो बात की बात है, ये टेक्निकल चीजें जो हमें हर दफा बुक में क्या करनी है, फॉलो करनी है। हमें नहीं था पता स्पाइन कितना होगा, कहाँ से कटेगा, वो उसने सारा कुछ बना के, तो ये भी अभी 2-3 साल से बना के देना शुरू है, नहीं तो पहले हमें खुद ही लाइनें लगानी पड़ती। ये आसान हो जाता है। तो ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 1-2 आप प्रैक्टिस करेंगे तो सही हो जाएंगी।